हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आपका आज के मेरी इस नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत होती है हमेशा की ही तरह झाड़ू लगाने से। पर झाड़ू लगाना हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि हम सुबह के 4:30 या 5 बजे तो उठ ही जाते हैं और साथ ही साथ में हमारा ये बालक भी हमारे ही साथ उठ जाता है। कितनी भी कोशिश करो इससे जल्दी उठने की, लेकिन शायद इसे पता चल जाता है कि अब हम उठने वाले हैं, ये भी हमारे साथ ही उठ जाता है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और ये हमारे पीछे पीछे घूम रहा था और न जाने क्या इसने उठा करके अपने मुंह में रख लिया था। तो हमने उसके मुंह से उसे निकाल दिया और फिर हम लग गए अपने झाड़ू लगाने में। और इसे हमने झूले के पास रख दिया था, फिर भी वो बार बार मेरे पीछे पीछे आ रहा था और अब वो चप्पल से खेलने लगा। तो कभी कभी माँ होने के साथ साथ सुबह के सारे काम काज करना तो मुश्किल भरे हो जाते हैं, क्योंकि सुबह सभी लोग अपने अपने काम में ही लगे होते हैं। तो हम झाड़ू लगा रहे हैं और ये बालक इन सीढ़ियों पे चढ़ने की चेष्टा कर रहा है। वैसे तो वो इन सीढ़ियों पर बड़ी ही आसानी से चढ़ जाता है, पर हमें इसकी चिंता लगी रहती है कि कहीं ये गिर न जाए। तो झाड़ू लगाने के साथ साथ हम इस बालक पे भी अपनी दृष्टि गड़ाए हुए थे। और ये देखिए, वो चढ़ भी रहा है, पीछे मुड़ मुड़ करके हमें देख भी रहा है कि कहीं हमें डांटे या फिर हमें पकड़ के नीचे न रख दे। तो जब वो बहुत ही ऊपर चला गया तो हम उसे निकाल करके उतार दिए और झूला को खोल करके झूला के अंदर उसे बैठा दिए और फिर वापस लग गए हम अपने कार्य को करने में। वैसे तो सुबह सुबह उठने के बहुत ही सारे फ़ायदे होते हैं। इससे आप अपने घर के काम जल्दी कर सकते हैं और साथ में ही आप अपने हेल्थ और अपने बच्चों पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद हम चले आए चूल्हे के पास, क्योंकि बारिश के बाद से ना चूल्हा बहुत ही ज़्यादा बिखरा पड़ा रहता है और साइड में हमने जलावन डाला हुआ था, वो भी आंधी में शायद नीचे गिर गया। और चूल्हे को ना ढक करके ही रखना पड़ता है बारिश के मौसम में। तो सबसे पहले तो हमने चूल्हे को पन्नी हटा दिया और फिर सारे जलावन को ठीक करने में लग गई। जलावन ठीक करते करते हमने तो ध्यान भी नहीं दिया कि कब ये हमारे पीछे पीछे चूल्हे के पास आ गया और ये खेलने लगा। तो यहाँ पे ना ये बांस का कमची रखा हुआ था जिससे वो खेल रहा था, पर मेरी नज़र थोड़ी देर से गई, फिर भी कुछ नुकसान नहीं हुआ था। मैंने उससे छीन करके रख दिया और मेरा बालक अपनी मगन में खेलने लगा। फिर मैं वापस से लग गई अपने कार्य को करने में और सारे गिरे हुए जलावन को सीधा करने में लग गई और ये अपना चूल्हे के साथ खेल रहा था। जलावन ठीक करने के बाद हमने यहाँ पे झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया था। और ये देखिए, ये यहाँ पे भी गिर गया, लेकिन इससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा बेटा मजबूत है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ऐसे ही लेट लेट करके खेलेगा जब तक मैं सारे सुबह के काम करूँगी। और फिर थोड़ी ही देर बाद जब इसकी दादी माँ आ जाएंगी तो वो इसके साथ खेलने लगेगा। लेकिन सुबह में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, इस कारण से ये मेरे ही पीछे पीछे घूमता रहता है। बार बार ये हमें परेशान कर रहा था, तो हमने इसे नीचे डाल दिया, क्योंकि चूल्हे की भी तो झाड़ू लगाना था ना। तो हमने चूल्हे पे भी झाड़ू लगा लिया और जल्दी जल्दी से ना आंगन की भी सफाई करने में लग गए, क्योंकि गर्मी का मौसम है और बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं रहता कि कब धूप निकल आती है और न जाने कब बारिश होने लगती है। और साइड साइड से जितनी भी सीलन है ना, सारे के सारे बारिश की ही कारण हो जाती है। हम कितना भी कोशिश कर लेते हैं इसे ठीक करने का, पर हम कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने अभी छोड़ ही दिया है कि जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगा तब हम इसे दोबारा करना शुरू कर देंगे।
और ये बालक अभी भी लगा हुआ है खेलने में। सुबह के छोटे बड़े सारे कार्य को करने के बाद जैसे झाड़ू लगाना तो मेरे लिए सबसे बड़ा कार्य हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत ही दूर में झाड़ू लगाना पड़ता है और साथ में ही ना पूरा बालू से भी अजीब हो जाता है, जिस कारण से ना हमें झाड़ू लगाने में बहुत ही परेशानी होती है। उसके बाद हम चले आते हैं फूल तोड़ने के लिए, और हमारे बगीचा में ना बहुत सारे फूल है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे ये कनेल का ही फूल लगता है, क्योंकि यह महादेव का प्रिय फूल जो है और उन्हें ये फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो कोई फूल खिले या ना खिले, लेकिन ये कनेल का फूल तो हमेशा ही खिलता है, और सबसे ज़्यादा ना मैं ये कनेल का फूल ही तोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे महादेव को जो चढ़ाना रहता है तो पूरा प्लेट भर के मैं ये फूल तोड़ लेती हूँ। उसके बाद ना यहाँ साइड में ही एक अड़हुल का पेड़ भी है, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन उसमें इतने पुष्प खिलते हैं जो हमारे लिए तो पर्याप्त होते हैं। तो हम वो सारे फूल तोड़ लेते हैं, और ये देखिए आज हमने कुल इतने सारे फूल तोड़े। और आज की सुबह का दृश्य कुछ ऐसा था, बड़ा ही मनमोहन, और पर इस सुनहरी सुबह को देखने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होता है, पर इसे बैठ करके इसका हम आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम गृहिणियों को और भी तो ढेर सारे कार्य होते हैं ना। तो अब बारी आती है हमारे चूल्हा को पोतने की। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चिकनी मिट्टी का ढीला लेते हैं और इसे इस कुदाल की सहायता से फोड़ करके इस कंतरी में पानी डाल करके फुला लेते हैं। और साथ में ही मम्मी जी अपने कार्य में लगी हुई थी, और यहाँ पे बैठ के वो नेनुआ को काट रही थी, और ये नेनुआ ना ख़राब हो चुके हैं, तो ये इसे पशु को देने के लिए काट रही थी। तो मम्मी जी लगी हुई है अपने कार्य को करने में, तब तक हम भी अपना कार्य कर लेते हैं और सारे चूल्हे की पुताई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि चूल्हे को पोत करके इसको सूखने में भी थोड़ा समय तो लगता ही है। तो हमने यहाँ पे चूल्हे को लेपना शुरू भी कर दिया था, और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में मैंने चूल्हा को अच्छी तरीके से लेप लिया। लेकिन ना बारिश के कारण ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। और मम्मी जी यहाँ पे ये छोटे छोटे नेनुआ और साथ ही में नेनुआ के पत्ते भी ले आई थी, और वो यहाँ पे बैठ कर के इन सबको देख रही थी, और साथ ही साथ अपने प्यारे से पोते के साथ खेल भी रही थी। तो इस नेनुआ के पत्ते में ना छोटे छोटे चींटी होती है, तो मैं ना उसी को ही साफ़ करने में लगी हुई थी। और ना सारे के सारे नेनुआ के पत्ते को साफ़ करने के बाद हमने बोरा को झाड़ा, और उसी पे ये सारे साग और छोटे छोटे नेनुआ को रख करके सारे को अच्छे से एक बार और देख लिया, और लग गई इसे काटने में इस हंसली की सहायता से। और मेरा बालक यहाँ पे बैठ करके इस डंडी की सहायता से ढोलक बजाने में लगा हुआ है। हमारा बालक भी ना बड़ा ही शैतानियाँ करता है। तो हम लग गए हैं नेनुआ की साफ़ सफाई में, और ना हमें इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। बड़े वाले नेनुआ रहते हैं तो हम तो उसे बहुत ही आसानी से छील लेते हैं, पर ये छोटे वाले नेनुआ ना बड़ी ही मुश्किल से छीलते हैं। फिर भी हमें छीलना तो था ही, तो हमने ना बारी बारी से सारे छोटे छोटे नेनुओं को इस हंसिए की सहायता से कुछ इस तरह से छीलना शुरू कर दिया। हमें ना इन सारे नेनुओं को छीलने में ना थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, पर क्या जैसे तैसे करके ना हम लग गए थे इस नेनुओं की साफ़ सफाई करने में। पर थोड़ी ही देर में ना मैंने 1-2 नेनुआ छील लिए थे, और साथ ही साथ हमारा बालक भी ढोलक बजाने में लगा हुआ था। पर इनके इस मन में शैतानी आई, और अचानक से ही ना ये रोने लगे। तो हमने भी सारे काम धाम को साइड में रखा और इन्हें लेकर के चले आए, और अपने प्यारे से बेटे को सुलाने के बाद फिर से दोबारा हम लग गए अपने काम में। और चूल्हे के पास सारे जलावन को रख करके सबसे पहले तो हमने दोनों बर्तनों में
मिट्टी का लेप चढ़ाया और जिसका वीडियो शूट करना हम भूल गए, क्योंकि बउआ को सुलाने के बाद ना हम थोड़ा सा मतलब अलग ही मूड में चले जाते हैं। तो फिर हमें याद आया कि हम तो वीडियो शूट कर रहे थे, तो हमने दोबारा वीडियो बनाना शुरू किया। और बर्तन में तो लेप चढ़ा ही दिया था हमने, और दाल का अधन भी डाल दिया था, लेकिन ना हमने चावल का अधन डालने से पहले वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैंने जलावन से चूल्हे में आग लगाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन ना पहले हम ऐसे इस तरह से चूल्हा नहीं जला पाते थे, पर अब हम धीरे धीरे सारे काम करना सीख रहे हैं। अभी भी हमें उतनी अच्छी तरीके से तो सारे काम करने आए नहीं है, फिर भी हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं और धीरे धीरे सारे कामों को करना सीख रहे हैं। तो इसी के साथ साथ हम आज बनाएंगे चावल, दाल और नेनुआ के पत्ते की पकौड़ी या सब्जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी आज की ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे मम्मी जी और जलावन लेकर के चली आई थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और इसी के साथ साथ आज के ब्लॉग की करते हैं हम समाप्ति।